हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर मैस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम एजोर में ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू एक प्रायोरिटी सेट करते हैं। मतलब प्रायोरिटी सेट करने के बाद एजोर में हम ट्रैफिक मैनेजर सर्विस कैसे यूज करते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम ने एक वेब सर्वर बना रखा है और उसकी हमने परफॉर्मेंस बढ़ानी है। मान लो हमने एक सर्वर बना रखा है, हमारा वेब सर्वर यूएस में, और एक सर्वर बना रखा है हमने इंडिया में, और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ानी है ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू, तो हम वो कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो पहले लास्ट सर्वर मैंने आपको बना के दिखाया था, वो वेब सर्विस के थ्रू बना के दिखाया था, एजूर सर्विस, एजूर जो वेब सर्विस प्रोवाइड करता है। आज हम इसी वर्चुअल मशीन बना के उसके साथ को करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। उसके लिए पहले आपको करने दो वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने होंगे। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, वेब सर्वर परफॉर्मेंस विद ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, तो स्टेप क्या रहेंगे इसमें। आपके फर्स्ट स्टेप रहेगा आपको क्रिएट करने है, क्रिएट 2 VP वर्चुअल नेटवर्क, वन इन यूएस एंड वन इन इंडिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, क्रिएट 2 VM इन ईच वर्चुअल नेटवर्क। मतलब दोनों वर्चुअल नेटवर्क जो हमने यूएस और इंडिया में बनाया है उनके अंदर एक एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है हमें। ठीक है, तो पहले हम ये दोनों स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने एजूर पोर्टल पे, चलते हैं, लॉगिन कर लेते हैं पे एजूर पोर्टल पे जो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है अपनी। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और अभी मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑल सर्विसेज के अंदर जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे वर्चुअल मशीन, या वर्चुअल मशीन में चले जाओगे वर्चुअल नेटवर्क में। पहले हम वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, तो वर्चुअल नेटवर्क में चलते हैं। और अभी हमारे पास कोई वर्चुअल नेटवर्क हमने क्रिएट नहीं कर रखा है अपने एजूर पोर्टल पे। तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। पहले आप यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए क्रिएट पे, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं पहले हमें दोनों लोकेशन के नाम से। एजूर सब्सक्रिप्शन आपकी बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड रहेगी अगर आपके पास एक ही है। अगर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और जैसे ही आप मतलब कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हो एजूर के अंदर, तो मैं आपको बता चुका हूँ हर एक वीडियो में कि हमें रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना मैंडेटरी होता है। अगर आपने पहले क्रिएट कर रखा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। अगर नया नहीं क्रिएट करते हो या कुछ नहीं देते हो आप यहाँ पे, तो वो आपको हाँ, यहाँ पे वो नहीं करने देगा, मतलब आगे नहीं स्टेप करने देगा कुछ भी। तो यहाँ पे डालते हैं हम रिसोर्स ग्रुप में यूएस वर्चुअल नेटवर्क। ओके करते हैं इसको, नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डेमो दे देते हैं, डेमो ट्रैफिक मैनेजर, ट्रैफिक हम कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रीजन, रीजन किस रीजन के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं यूएस में, आप कहाँ पे चाहते हो। मैं चाहता हूँ वेस्ट यूएस कर देते हैं या फिर ईस्ट यूएस कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ये ले रहा हूँ तो यही आपको लेना है। ठीक है, ईस्ट यूएस, और हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको रेंज डिफाइन करनी है। अगर आप चाहते हो कि यही रेंज रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप अगर चेंज करना चाहते हो आप इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से, और आप अपने यहाँ पे कस्टम रेंज डाल दीजिए 10.0.0.0/24 डाल दीजिए। जरूरी नहीं 16 ही रखना है, बस आईपीस के डिफरेंट आ जाता है वहाँ पे कि आपको कितने वो करने। तो उसके बाद हम यहाँ पे ऐड सबनेट करते हैं। ऐड सबनेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबनेट नेम दे दीजिए यूएस सबनेट। यहाँ पे रेंज डाल देते हैं हम 10.0.0.0/24 जो हमने लिया पूरी रेंज दे देते हैं यहाँ पे भी। अभी नेट गेट में हमने कुछ नहीं कर रखा है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐड करते हैं और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो जब तक ये हमारा क्रिएट होता है तब तक हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल नेटवर्क और क्रिएट कर लेते हैं जो हमें क्रिएट करना है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसको क्रिएट होने देते हैं और हम वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं एक और। तो रिसोर्स ग्रुप हम सेम रख लेते हैं, इस रिसोर्स ग्रुप से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको।
ठीक है, रिसोर्स ग्रुप सेम रखते हैं हम यहाँ पे नाम दे देते हैं हम इंडिया, डेमो इंडिया कर देते हैं इसका नाम। और यहाँ पर रीजन हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, ये इसकी जगह पे हमें क्या करना है, सेंट्रल इंडिया कर देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि दोनों लोकेशन पे हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके क्या करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं रेंज 192.168.0.0/24। सेम सबनेट ऐड करना होगा हमें, ऐड सबनेट करते हैं हम यहाँ पे, नाम दे देते हैं यहाँ पे इंडिया सबनेट, रेंज डालते हैं यहाँ पे फिर /24 ऐड करते हैं। ठीक है, और इसको हम रिव्यू करके क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो गए हैं, इंडिया में भी और यूएस में भी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें दोनों सबनेट के अंदर, दोनों नेटवर्क के अंदर एक एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इनको क्रिएट होने देते हैं नेटवर्क को। हम चलते हैं अपने होम पे, चलते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर, चलते हैं यहाँ पे। आप यहाँ से सर्च कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे भी जाओगे तो यहाँ से भी आप वर्चुअल मशीन का ऑप्शन देगा। और अगर आप डायरेक्ट सर्च करते हो यहाँ पे सर्च बार में, यहाँ पे भी आपको वर्चुअल मशीन का ऑप्शन दे देगा वो, यहाँ से भी आप उसको ओपन कर सकते हो। तो अभी हमारे पास कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, मैं 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ दोनों नेटवर्क के अंदर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमारे सिलेक्टेड ही है, तो मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेम लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं USVM, US वेब सर्वर। ठीक है, और ईस्ट यूएस के अंदर अभी मैं रीजन चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, US वेब सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड रहने देते हैं, ये सब कुछ हम डिफॉल्ट। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसको, क्योंकि हमें क्या करना है, वेब सर्वर कन्फिगर करना है। तो मैं यहाँ पे 12 सर्वर लेता हूँ, और कन्फिगरेशन अगर आप इंक्रीज करना चाहो तो आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ अभी। और इसको मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ स्टडी, और पासवर्ड डाल देते हैं हम यहाँ पे अपने VM को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद आपसे पोर्ट पूछता है कि कौन कौन से पोर्ट आपको अलाउ करने हैं। तो RDP चाहिए, मैं RDP किसके लिए चाहिए, रिमोट लेने के लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे HTTP भी एक्सेस करना है, और क्योंकि वेब सर्वर कन्फिगर करना है तो वेब सर्वर के लिए मुझे HTTP और 443 भी चाहिए, तो आप वहाँ पे ये ले सकते हो। लाइसेंसिंग में आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए, ये आपको लाइसेंस अपने आप प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्क चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी सेटिंग हम डिफॉल्ट रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रैफिक मैनेजर में वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा जो हमें लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे US ईस्ट में लिया है, तो ऑटोमेटिक ये US ईस्ट का जो हमारा वो है वर्चुअल नेटवर्क है, ये ऑटोमेटिक उसको पिक कर लेगा। ठीक है, अब उसकी रेंज भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन हम सेम रहने देते हैं, कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत हमें अभी। यहाँ पे बूट डायग्नोस्टिक में यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसको हम रिव्यू करके क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएट हो रही है। जब तक ये क्रिएट होती है तब तक हमें एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है अपने इंडिया रीजन के अंदर, तो मैं वो भी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, पोर्ट में हम पोर्ट अलाउ करना है, पोर्ट अलाउ कर देते हैं यहाँ पे सेम HTTP और RDP। उसके बाद लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंफर्म कर देते हैं यहाँ पे, इसको नेक्स्ट करते हैं। डिस्क में स्टैंडर्ड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इंडिया वाला सबनेट ले लेगा, वर्चुअल नेटवर्क जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि हमने ये रीजन इंडिया वाला लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे दूसरी इंडिया वाली वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका, कॉन्फ़िगर वेब सर्वर इन बोथ वर्चुअल मशीन, लाइक इंडिया और US दोनों में हमें वो करना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा
जो टेस्ट करने के लिए होगी ट्रैफिक को, ठीक है। क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन और टेस्ट ट्रैफिक, ठीक। तो ये आप विंडोज 7 ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर, आप दो क्रिएट करने होते वैसे तो, क्योंकि दो होंगी, एक आपकी इंडिया में होगी, एक आपकी यूएस में होगी। इंडिया वाले की जगह पे मैं अपना लैपटॉप यूज कर लूंगा और यूएस वाले के लिए मैं अपना एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरे पास दो वर्चुअल मशीन होगी, दोनों को मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन रेडी हो गई है। तो अभी हम क्या करते हैं, दोनों वर्चुअल मशीन के अंदर अपना वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अभी एक मेरी रनिंग है, एक अभी क्रिएट हो रही है। तो मेरी रनिंग है जो, मैं उसको एक्सेस करके तब तक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे इसको RDP के थ्रू एक्सेस करता हूँ। कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम यूजर नेम डालते हैं जो हमने लिया हुआ है, पासवर्ड, इसको हम यस कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन एक्सेस हो गई है। मैं इसके अंदर वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करूँगा। तो उसके लिए आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि हम वेब सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर 2012 में एजूर के ऊपर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सर्वर मैनेजर ये ओपन हुआ है, आप इसको ओपन करके इसमें ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करना है आपको। तो मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करते हैं इसको हम रोल बेस्ड एक्सेस फीचर्स के साथ। नेक्स्ट करते हैं सर्वर नेम बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें वेब सर्वर सेलेक्ट करना होगा। तो वेब सर्वर के लिए क्या यूज होता है आपका, वेब सर्विस, IaaS सर्विस। ऐड फीचर कर देते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ, और इसको हम लास्ट में जाके इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। ये हो रहा है हमारा इंस्टॉल। तब तक हम क्या करते हैं, एक बार दूसरे सर्वर का स्टेटस चेक कर लेते हैं, वो हो गया कि नहीं क्रिएट हमारा। अभी ये क्रिएटिंग में ही दिखा रहा है आपको। पब्लिक IP के थ्रू ट्राई कर लेते हैं एक बार रिमोट कर लेके, क्योंकि अभी ये क्रिएटिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे, बट स्टेटस में रनिंग आ गया, तो ये क्रिएट हो गया होगा ऑलमोस्ट। तो एक बार ट्राई करते हैं कनेक्ट करने की। और ये हमसे यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। यस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपना वेब सर्वर मेरा यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है एक सर्वर पे, जो मेरा यूएस वाला सर्वर है, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ एक बार। और दूसरे सर्वर पे भी मैंने क्या किया, वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं वेब सर्वर के अंदर कंटेंट चेंज कर देता हूँ, ताकि हमें ये इजीली पता चल जाए कि ये मेरा कौन सा सर्वर है और ये मेरा कौन सा सर्वर है। तो यहाँ पे 3.233 सर्वर का IP है। मैं आपके ऊपर चेक करवा देता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं मेरे पेज को एक बार, ठीक है। तो 3.233 IP मेरा किसका है, इंडिया वाले वेब सर्वर का है, ठीक है। तो 3.23 पे जाते हैं हम यहाँ पे, और जो हमने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया है उसको हम क्या करते हैं, उसके www रूट में जाके जो हमारी IaaS फाइल होती है, जो इंडेक्स फाइल होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्च होती है, उसका कंटेंट हम चेंज कर देते हैं। कंटेंट कैसे चेंज कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाय दिस इज माय इंडिया वेब सर्वर, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सेम चीज़ हम दूसरे सर्वर पे जाते हैं जो हमारा यूएस के अंदर है, 20.96 पब्लिक IP है उसका। और उसमें जाके भी हम क्या करते हैं, उसका कंटेंट चेंज कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो दिखा रहा है आपको। iNetPub www और IaaS सर्विस स्टार्ट का जो यहाँ पे ऑप्शन होता है, इसको हम नोटपैड में एडिट करते हैं फिर से, और इसका कंटेंट हम चेंज कर देते हैं, हाय दिस इज माय यूएस वेब सर्वर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं इनको पब्लिक IP के थ्रू जब यहाँ पे इनको चेक करूंगा मैं, तो चेक करने पे आपको क्या देगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक बार यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक IP के थ्रू इसको कॉपी करके चेक करते हैं ब्राउजर में। तो अब जब इंडिया वाले IP को आप एक्सेस करोगे तो आपको सर्वर का कंटेंट दिखाएगा जो हमने उस पर डाला है, दिस इज माई फर्स्ट इंडिया वेब सर्वर। सेम अगर आप यूएस वाले भी करते हो तो आपको यूएस वाला दिखाएगा, ठीक। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जब हम ट्रैफिक मैनेजर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ट्रैफिक मैनेजर किस पे वर्क करता है, तो मैं आपको एक बार दिखाई दूंगा बाद में, अभी मैं बताता नहीं हूँ। वैसे मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, कॉन्फ़िगर DNS नेम फॉर बोथ वेब सर्वर,
ठीक है। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है कॉन्फ़िगर करना, आपको सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जब सर्वर ओपन करते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे ये DNS नेम दिखाता है जहाँ पे आपको नोट कॉन्फ़िगर्ड आ रहा है। आपको जस्ट नोट कॉन्फ़िगर्ड की जगह पे कॉन्फ़िगर कर देना इसको, और आपको वो बता देगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा जब ये आपको एरर देगा, उसके बाद हम तो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं ट्रैफिक मैनेजर कॉन्फ़िगर करूंगा तो वहाँ पे वो DNS के लिए आपको एरर देगा, उसके बाद हम ये कॉन्फ़िगर करके दूंगा मैं आपको। ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, अभी हमारे दोनों सर्वर, वेब सर्वर रेडी हो गए हैं। ठीक है। दूसरी चीज मैंने उस पर चेक भी कर लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें करना है क्रिएट ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल। स्लो हो गया है। प्रोफाइल। उसके बाद आपको 6 पॉइंट पे क्या करना होगा, ऐड एंड पॉइंट इन ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एजूर कंसोल पे चलते हैं दोबारा से, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो आप ऑल सर्विसेज में जाके, यहाँ पे सर्विसेज में जाके यहाँ से सर्च कर लीजिए ट्रैफिक मैनेजर। आप यहाँ पे लिखोगे ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो तो यहाँ पे भी आपको ये दिखा देगा ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल। और अगर आपने ये सर्विस रिसेंटली यूज की तो आपको रिसेंट आइटम में भी दिखा देगा। जैसे यहाँ पे रिसेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा वो चीज़। ठीक है। ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल क्लिक करते हैं हम यहाँ पे। अभी मेरे पास कोई ट्रैफिक मैनेजर हमने क्रिएट नहीं कर रखा है। ठीक है। सॉरी, ये लोड मैनेजर ओपन, लोड बैलेंसिंग ओपन हो गया। तो ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ट्रैफिक मैनेजर का नाम दे देते हैं जो भी आपको रखना है। ठीक है। ट्रैफिक मैनेजर का नाम दे देते हैं लाइक वेब सर्वर टेस्टिंग। ठीक है। ऑटोमेटिक ये ट्रैफिक मैनेजर .NET नाम ले लेगा इसके साथ, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजर हमेशा DNS नेम पे वर्क करता है। ठीक है। अब यहाँ पे राउटिंग मेथड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि राउटिंग मेथड में आपको 5 ऑप्शन देते हैं, वो परफॉर्मेंस, वेट, प्रायोरिटी, जियोग्राफिक, मल्टी वैल्यूज और सबनेट। तो हमने प्रायोरिटी बेस पे हम प्रैक्टिकल में आपको बता चुका हूँ पहले। वेट और जियोग्राफी अगर आपको करनी है तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको वो लोकेशन के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिकल करके दिखा देगा। ठीक है। मैं आपको प्रायोरिटी का दिखा रहा हूँ, इस बार हम करेंगे परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस बेस पे वो आपको वो करेगा। ठीक है। एज्योर सब्सक्रिप्शन आपके डिफॉल्ट रहेगी, और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में आप जो हमने क्रिएट कर रखा है वो ले लीजिए। ठीक है। जैसे आप रिसोर्स ग्रुप लोगे तो वो रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, और उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो ये सिंपल स्टेप है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है। एंड पॉइंट ऐड करने हैं हमें दोनों के दोनों, वो कैसे करने हैं वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। पहले हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होने देते हैं। ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया क्रिएट। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारा वेब सर्वर जो हमने बनाया, वेब सर्वर टेस्टिंग के नाम से ट्रैफिक मैनेजर, वो हमारा क्रिएट हो गया। तो अब हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाता है, आपके यहाँ पे देखिएगा ये इसका DNS नेम दिखा रहा है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। अगर मैं अभी एक्सेस करता हूँ तो मुझे कुछ एक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई एंड पॉइंट ऐड नहीं कर रखा है, तो ये आपको एरर दे देगा सिंपली, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एंड पॉइंट ऐड करने हैं। तो एंड पॉइंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएंगे और यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन देगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, और एंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे आप। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या रखना है, टाइप में आपको रखना है एज्योर एंड पॉइंट, क्योंकि एक्सटर्नल एंड पॉइंट और नेटिंग अभी हम नहीं कर, नेस्टिंग एंड पॉइंट अभी नहीं कर रहे हम, क्योंकि एज्योर के ऊपर ही हमने सर्वर बना रखे हैं, एज्योर पे हम ट्रैफिक मैनेजर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो यहीं से हम इसको रखेंगे। ठीक है। नाम यहाँ पे दे देते हैं हम US एंड पॉइंट दे देते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे हमारे लिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज की जगह पे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे हमारा लेना है पब्लिक IP एड्रेस। पब्लिक IP एड्रेस का क्या मतलब है, यहाँ पे पब्लिक IP की वो जब भी किसी भी सर्वर को हम एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे पब्लिक IP का मतलब ये है कि जैसे मैं किसी सर्वर को किसी IP के थ्रू एक्सेस करता हूँ, मतलब जो पब्लिक IP तो वहाँ पे मान लो मोबाइल से एक्सेस करते हो तो पब्लिक IP तो उसका भी होता है, लैपटॉप से एक्सेस करते हो तो पब्लिक IP उसका भी होता है। अब वो पब्लिक IP किस एरिया का है, उस पब्लिक IP के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको वर्क करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है हमारा सर्वर का नाम कि कौन से सर्वर पे हिट आनी है। तो ये हमने बनाया एंड पॉइंट US के लिए, तो मैं यहाँ पे US का वो लेता हूँ।
अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सॉरी, डीएनएस नेम डीएनएस में जब भी हम एंड पॉइंट ऐड करते हैं परफॉर्मेंस लेवल के लिए, तो उसको डीएनएस नेम जरूरी होना चाहिए। अगर आपका डीएनएस नेम नहीं है तो वो आपको यहाँ पे एरर दे देगा। नीचे देख सकते हो आप, नो डीएनएस नेम कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी वर्चुअल मशीन पे चलते हैं एक बार, और दोनों का हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन के डीएनएस नेम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है, मैंने दोनों वर्चुअल मशीन को ओपन कर लिया वन टाइप में। अब मैं क्या करता हूँ, इनका डीएनएस नेम कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए एसेंशियल डिटेल्स में आपको यहाँ पे नोट कॉन्फ़िगर आ रहा है डीएनएस नेम। मैं यहाँ पे इसको नोट कॉन्फ़िगर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपसे ये नाम पूछते हैं कि आपको नाम क्या रखना है। ठीक है, ये सर्वर कौन सा है मेरा, इंडिया वेब सर्वर है, तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ इंडिया वेब सर्वर। ठीक है, और इसने ये नाम ले लिया है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट सेव कर दीजिए इसको। सेम चीज हमें दूसरे वाले सर्वर पे करनी है, तो यहाँ पे भी नोट कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूएस वेब सर्वर। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम डाल सकते हो, ऐसा नहीं है मैं ये डाल रहा हूँ। मैं ये इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मुझे प्रैक्टिकल करने में इजी रहे, मुझे पता चल जाए कि मेरा ये इंडिया का वेब सर्वर है और ये यूएस का वेब सर्वर है। सेव करते हैं हम इसको। तो मैंने यहाँ पे दोनों वेब सर्वर का डीएनएस नेम कॉन्फ़िगर कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से अपने ट्रैफिक मैनेजर पे जाता हूँ, एंड पॉइंट पे जाता हूँ, और इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अभी नहीं ले रहा है क्योंकि ये आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ एक बार सेटिंग्स को। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं हम एक बार पूरे पेज को ही। और यहाँ पे हम एंड पॉइंट पे ऐड करेंगे एजूर एंड पॉइंट, नाम डाल देते हैं यूएस एंड पॉइंट क्लाउड सर्विसेज। जगह पे आपको पब्लिक आईपी लेना है, और अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो वो आपको कुछ एरर नहीं देगा। मैं यहाँ पे यूएस का लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसने डीएनएस वाला एरर नहीं दिया अभी, क्यों, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर कर दिया अभी। ठीक है, कस्टम हेडर सेटिंग में कुछ डालने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से हमें दूसरा एंड पॉइंट ऐड करना है, सेम सेटिंग, यूएस की जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे इंडिया एंड पॉइंट, क्लाउड सर्विसेज की जगह पे पब्लिक आईपी, और यहाँ पे हमें इंडिया वाला वेब सर्वर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मेरे दोनों ट्रैफिक मैनेजर के अंदर मेरे दोनों सर्वर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसका स्टेटस इनेबल होना चाहिए। अगर ये आपने डिसेबल कर रखा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि मेरा एक्सेस कर रहा है कि कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, बैक वापस ओवरव्यू में जाएंगे, और अपने जो ट्रैफिक मैनेजर का वेब डीएनएस नेम है, उस डीएनएस नेम को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। उस डीएनएस नेम को कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको ब्राउजर में पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, जो आपके पब्लिक आईपी, मतलब मेरे लैपटॉप का पब्लिक आईपी है, जो मैं उसके परफॉर्मेंस लेवल पे, मतलब वो पब्लिक आईपी जो उसको जहां का दिखेगा परफॉर्मेंस के लेवल के अकॉर्डिंग, तो मतलब वो जैसे इंडिया का आईपी है तो इंडिया के अकॉर्डिंग वो बेस्ट किस पे जाएगा, इंडिया में परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगी इसको, क्योंकि यूएस तो काफी डिफरेंट दूर हो गया उससे, तो वो इंडिया वाले उस पर ट्रैफिक पे भेज देगा। तो मैंने यही टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 वर्चुअल मशीन बना रखी हैं। यहाँ पे एक बार दोबारा से डैशबोर्ड पे जाता हूँ, वर्चुअल मशीन में जाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, एक और क्रिएट की थी, वो कहाँ गई मेरी, ओ शायद मैंने उसको सेव नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ एक और वर्चुअल मशीन। जो मुझे कहाँ पे करनी है, मुझे वो यूएस में करनी है, ताकि मैं यूएस की ट्रैफिक भी टेस्ट कर सकूँ कि ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वहाँ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूएस वीएम टेस्ट, यूएस रीजन ले लेते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग रखते हैं। सर्वर की जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विंडो 10 ले लेता हूँ, सेटिंग में डिफॉल्ट ही रखता हूँ अभी, स्टडी पासवर्ड डाल देते हैं हम यहाँ पे।
पोर्ट में मैं RDP अलाउ करता हूँ बस। नेक्स्ट, ये आप डिफॉल्ट सेटिंग के साथ कर लीजिए, इस पे आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सिर्फ आपने जो सर्वर बनाए हैं उनको टेस्ट करने के लिए हम इसको वो करेंगे। ठीक है, मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ यहाँ पे, और रिव्यू करने के बाद हम इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे वैलिडेशन पास हो गए तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है, जो विंडो 10 के साथ मैंने क्रिएट की यूएस रीजन के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पब्लिक आईपी लेता हूँ और इसको मैं RDP कर ले लेता हूँ, ताकि मैं ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू ट्रैफिक चेक कर सकूँ कि मेरा यूएस पे जा रहा है या इंडिया पे जा रहा है वो भी। यहाँ पे स्टडी करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं यहाँ पे अपना। ओके, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, RDP करते हैं हम यहाँ पे, डाउनलोड RDP फाइल कर लेते हैं, ओके करते हैं, कनेक्ट। तो हम यहाँ पे यूजर नेम डालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ये और नहीं ले रहा है, यूजर कह रहा है कि वो आपका डिसेबल है अभी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यूजर डिसेबल हो बाय डिफॉल्ट आपका। देखो हो गया अभी। तो यहाँ पे मेरी विंडो 10 वाली वर्चुअल मशीन मुझे एक्सेस हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो ट्रैफिक मैनेजर है, ट्रैफिक मैनेजर का मैं जो अपना URL है, DNS नेम है, वो DNS नेम लूंगा और इस VM के थ्रू एक्सेस करके देखूंगा उसको कि वो मुझे किस सर्वर पे लेके जाता है। वो इंडिया वाले सर्वर पे लेके जाएगा या US वाले सर्वर पे लेके जाएगा। ठीक है, US वाले सर्वर पे लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने जो ये कॉन्फ़िगर किया है अपना सर्वर, वो US के अंदर कॉन्फ़िगर किया है। तो ट्रैफिक मैनेजर का काम क्या है कि जो सर्वर मतलब US में है तो US वाले सर्वर पे जाएगा पहले, और अगर इंडिया में है तो वो पहले इंडिया के सर्वर पे ट्रैफिक लेके आएगा। ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको वो करेगा कि जो उसको लोकेशन, जो ट्रैफिक उसको दिखेगा कि हमें इस पे परफॉर्मेंस मुझे अच्छी मिल रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको लेके जाएगा। क्योंकि अब इंडिया से अगर आपको मान लो US का सर्वर एक्सेस करना है तो परफॉर्मेंस काफ़ी थोड़ी सी, मतलब काफ़ी तो नहीं है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बट अगर आप एक इंडिया से बैठ के इंडिया के सर्वर को एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर मिलेगी। तो ट्रैफिक मैनेजर का वर्क यही है कि जो आपका परफॉर्मेंस लेवल है, वो ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू जब आप उसको एक्सेस करवाओगे तो वो आपके सर्वर को उस सर्वर पे लेके जाएगा जो आपके पास में होगा, जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा। ठीक है, तो अभी एक बार ये क्रिएट हो रही है मेरी विंडो 10 की, RDP एक्सेस हो रहा है, प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, तो एक बार वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरा सर्वर एक्सेस हो गया, मैंने DNS नेम को कॉपी कर लिया अपने ट्रैफिक मैनेजर का, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर ओपन करता हूँ और उसके अंदर मैं अपना DNS ट्रैफिक, जो ट्रैफिक मैनेजर का DNS नेम कॉपी किया है उसको पेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ब्राउजर ओपन किया अपने US वाली विंडो 10 मशीन के अंदर। यहाँ पे मैं DNS अपने ट्रैफिक मैनेजर का DNS नेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो वो मुझे किसका सर्वर को एक्सेस दिखाएगा, वो मेरा जो US वाला सर्वर है उसको मुझे एक्सेस करके शो करेगा, क्योंकि मेरा ट्रैफिक उस पर फास्ट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है इसे, हाय दिस इज माय US वेब सर्वर। ठीक है, अब अगर मैं अपने लैपटॉप पे आता हूँ, जो मेरा लैपटॉप अभी मैं इंडिया में बैठा हूँ, तो अगर मैं अपने लैपटॉप पे ही DNS नेम से उसको सर्च करता हूँ तो वो किस पे लेके जा रहा है मुझे, इंडिया वाले वेब सर्वर पे। और जो मैंने वर्चुअल मशीन अपनी US रीजन के अंदर क्रिएट की है, अगर मैं वहां पे इसी ट्रैफिक मैनेजर के DNS से एंटर चेक करता हूँ ट्रैफिक, तो वो मुझे किस पे लेके जा रहा है, US वाले वेब सर्वर पे। तो इसी पर्पज के लिए ट्रैफिक मैनेजर यूज होता है कि वो ट्रैफिक को अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको अपना ट्रैफिक डिवाइड करता रहता है, जो जहां पे उसको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए मैं आपको एक बार क्रॉस चेक भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया। ट्रैफिक मैनेजर के अंदर 2 एंड पॉइंट ऐड किए,
जो मेरे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। वर्चुअल मशीन मैंने कहाँ पे क्रिएट की है, मेरी एक इंडिया के अंदर है। रीजन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यूएस ईस्ट और यूएस ईस्ट, ईस्ट यूएस और सेंट्रल इंडिया। जो मैंने एक वेब सर्वर बना रखा है ईस्ट यूएस में, और एक वीएम बनाई है जो टेस्ट करने के लिए मैंने, वो मेरी यूएस के अंदर बनाई है। और जब मैं टेस्ट वीएम जो मेरी यूएस के अंदर है उससे ट्रैफिक चेक करता हूँ तो मुझे यूएस वाले सर्वर पे लेके जाती है। और जब मैं अपने पर्सनल लैपटॉप से ट्रैफिक चेक कर रहा हूँ डीएनएस ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू, तो वो मुझे इंडिया वाले सर्वर पे लेके जाती है। तो इस तरीके से आप अपना ट्रैफिक डिवाइड कर सकते हो, लोकेशंस के अकॉर्डिंग, जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। क्योंकि ट्रैफिक मैनेजर आपको कई सारे ऑप्शन देता है कि आपको करना कौन सा है, किसके थ्रू आपको करना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो वेब सर्वर है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक, तो आज के वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था कि हम ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो पॉइंट्स में मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ हमने क्या किया। 2 वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किए, एक यूएस में एक इंडिया में। दोनों वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हमने एक एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, और उसके बाद हमने दोनों सर्वर पे, दोनों वर्चुअल मशीन के ऊपर वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, अब मैंने एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट की है यहाँ पे, वर्चुअल मशीन जो मेरी यूएस रीजन के अंदर मैंने क्रिएट की थी, ताकि मैं वहाँ का ट्रैफिक भी टेस्ट कर सकूँ कि वो वहाँ के उस पर जा रहा है या फिर वो मेरे इंडिया वाले सर्वर पे ही आ रहा है। और इंडिया वाले सर्वर को टेस्ट करने के लिए मैंने अपना पर्सनल लैपटॉप यूज किया जो मैं अपने इंडिया के अंदर बैठा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर डीएनएस नेम फॉर बोथ वेब सर्वर, जो हमारे वेब सर्वर है उनका डीएनएस नेम कॉन्फ़िगर करना जरूरी है हमें ट्रैफिक मैनेजर एंड पॉइंट में ऐड करने के लिए। अगर वो नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप उसके बिना अपना एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो मैंने आपको शो भी किया है, वो एरर देता है आपको जब हम एंड पॉइंट ऐड करते हैं अगर डीएनएस नेम नहीं होता तो। ठीक है, उसके बाद हमें ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल क्रिएट करनी है और एंड पॉइंट ऐड करने हैं। ठीक है, अब मैं एक और चीज दिखा देता हूँ आपको साथ के साथ में। अगर मैं मान लो यहाँ पे एंड पॉइंट के अंदर कोई भी एक सर्वर बंद कर देता हूँ, मतलब कोई भी एक सर्वर को एंड पॉइंट को डिसेबल कर देता हूँ, मान लो मैं यूएस वाले एंड पॉइंट को मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ, तो मुझे क्या देगा वो। तो मैं यहाँ पे एंड पॉइंट यूएस पे जाता हूँ और इसको मैं स्टेटस डिसेबल कर देता हूँ, सेव करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे वापस लोड बैलेंसर में अपना ट्रैफिक मैनेजर में आता हूँ, तो मेरा यहाँ पे स्टेटस देखिएगा अभी एक इनेबल है एक डिसेबल है। अब मैं अगर इंडिया वाले सर्वर से दोबारा से ट्रैफिक करूँ तो इंडिया वाले से तो मुझे इंडिया का ही देगा वो, क्योंकि मैं इंडिया में बैठा हूँ। अब अगर मैं यूएस वाले सर्वर से, यूएस वाली वर्चुअल मशीन से, जो मैंने वेब सर्वर एक टेस्ट वीएम बना रखी है, वहां से अगर ट्रैफिक को मैं ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू एक्सेस करूंगा तो वो तब मुझे किस पे लेके जाएगा, तब वो मुझे इंडिया वाले उस पे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैंने यूएस वाला तो मेरा डिसेबल हो गया हमारा अभी, तो यूएस वाले को तो हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू। तो अब मुझे वो इंडिया वाले सर्वर पे लेके जाएगा। सेम चीज अगर मैं इंडिया वाले को डिसेबल कर देता हूँ और यूएस वाले को इनेबल करता हूँ और मैं दोनों जगह से चेक करता हूँ तो वो मुझे वहां पे लेके जाएगा। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ दोबारा से आपको सेम चीज। अभी मैं इंडिया वाले को डिसेबल करूंगा और यूएस वाले को इनेबल कर दूंगा। ठीक है, मैंने यूएस को इनेबल कर दिया, इंडिया को मैंने डिसेबल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों की सेटिंग मेरी सेव हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने लैपटॉप से अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे किस पे लेके जाएगा, ये अब यूएस वाले ट्रैफिक पे लेके जाएगा, मुझे यूएस वाले वेब सर्वर पे लेके जाएगा यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेब सर्वर यूएस आ गया। सेम चीज अगर मैं अब यूएस वाली वीएम से करूंगा तो यूएस वाले वीएम से भी मुझे यूएस वाले ट्रैफिक पे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिया वाले वेब सर्वर को डिसेबल कर दिया है अभी ट्रैफिक मैनेजर के अंदर कि वो उसको सर्च करे। अभी ये कैशे से उठा रहा है, ये देखिए स्विच हो गया। तो आप इस तरीके से अपने ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे ऑप्शन आपको देता है ट्रैफिक मैनेजर। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइज, कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। और अगर आपको किसी लगता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो मैं आप मुझे कमेंट्स करके बताते रहिए और अपना फीडबैक शेयर करते रहिए ताकि मैं अपना आगे का वो कर सकूँ। मैं अभी कुछ टाइम बीच में वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं अभी काफ़ी 15-20 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कफ कोल्ड और फीवर्स वगैरह कंटिन्यू आ रहा है। अब मैंने कोविड टेस्ट नहीं करवाया है बट नॉर्मल है अभी, तो नॉर्मली अभी थोड़ा रिकवर हो गया हूँ। तो अब मैं आपको कंटिन्यू लेक्चर्स दूंगा अपने AWS और एजोर के ऊपर। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।